गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जिसको जिस भाषा में करना हो राम राम। और कल हमने पढ़े थे भाई जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखेंगे कुछ प्रमुख पुस्तकें। आज हम पढ़ते हैं जो भारत में कुछ समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं, उन समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं। आशा नहीं, भरोसा है कि आपने पूरे बुकें याद कर ली होंगी। यहाँ पर भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो नहीं होंगी उन्हें हम कह देंगे नहीं याद करो। पहला आपसे पूछा जाएगा, संवाद कौमुदी व मिरातुल अखबार किसने निकाले? राजा राम मोहन राय के थे। किसके थे? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसके थे? राजा राम मोहन राय के थे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पेज के ले लिया करिए, फिर हम पढ़ाएंगे। केसरी और मराठा, मराठा अखबार जो था वो इंग्लिश भाषा में था। आप मराठा नाम सुन के मराठी मत टिक कर देना। किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना। तो केसर पत्रिका और मराठा पत्रिका, ये पत्रिकाएं आती हैं, जैसे अखबार चलते हैं ना, ऐसे पहले अखबार चलते थे, कुछ पत्रिकाएं आती हैं। जैसे एक विज्ञान की पत्रिका हम कल दिखाए थे आपको क्लास में, जो हम पढ़ते रहते हैं, ऐसी ये पत्रिकाएं आती थी। तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार आते थे, राजा राम मोहन राय लिखते थे। और केसरी पत्रिका और मराठा जो पत्रिकाएँ थीं वो बाल गंगाधर तिलक लिखते थे। अगला है हरिजन पत्रिका, द इंडियन ओपिनियन नवजीवन, पत्रिकाएं किसकी थी? गांधी जी की। हरिजन पत्रिका और द इंडियन ओपिनियन नवजीवन, हरिजन और द इंडियन ओपिनियन नवजीवन पत्रिका किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। और महात्मा गांधी की बुकें भी हमने कल आपको पढ़ाई थी। इनकी बुक कौन कौन सी थी आप हमको बताएंगे। एक इनकी थी हिंदी स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, मेरे ट्रुथ के साथ प्रयोग, सच के साथ प्रयोग। अमृत बाजार पत्रिका बेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। शिशिर कुमार घोष, कौन थी? शिशिर कुमार घोष। अगली थी सोम प्रकाश पत्रिका, ये किसकी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। आपसे पूछा जाएगा सोम प्रकाश पत्रिका किसकी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहली पत्रिका थी, याद से सुना, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसके बाद बंद होने वाली, बैन होने वाली पहली पत्रिका कौन थी? सोम प्रकाश। किसकी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। अगला है हिंदू पत्रिका किसकी थी? वीर राघवाचारी की, 1878 में लिखी थी। इंडिपेंडेंस, ये दैनिक पत्रिका आती थी मोतीलाल नेहरू की। किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की। तो एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की। हरिजन द इंडियन ओपिनियन नवजीवन महात्मा गांधी की। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। हिंदू वीर राघवाचारी की। इंडिपेंडेंस दैनिक मोतीलाल नेहरू की। आगे चलते हैं, और ये सारे आपके नोट में कंप्लीट होने चाहिए। नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगर पूछा जाए नेशनल हेराल्ड पत्रिका किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उद्दंड मारतंड, ध्यान से देखो क्या पूछा हमने, उद्दंड मारतंड पत्रिका किसकी थी? उद्दंड मारतंड जो पत्रिका थी वो जुगल किशोर शुक्ल की थी। किसकी थी? जुगल किशोर शुक्ल की। क्वेश्चन पूछा जाता है उद्दंड मारतंड पत्रिका जुगल किशोर शुक्ल की। हाई स्कूल में भी, हिंदी के पेपर में भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी की ही पहली पत्रिका थी। कब लिखी गई? 1826 में। तो आपसे पूछा जाएगा उद्दंड मारतंड पत्रिका किसकी थी? जुगल किशोर शुक्ल की थी। हिंदी की पहली पत्रिका थी जो 1826 में लिखी गई। आगे देखिए, अल हिलाल किसकी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। पूछेगा अल हिलाल पत्रिका किसकी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी। आपसे एक क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद की एक पुस्तक भी थी, वो थी इंडिया विंस फ्रीडम, और इनकी पत्रिका थी अल हिलाल। कॉमरेड पत्रिका किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान को बनाने वाला, पाकिस्तान का अब्बू मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड, ठीक है। आगे प्रताप पत्रिका किसकी थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की थी। किसकी थी? गणेश शंकर विद्यार्थी की। अगली पत्रिका आपसे पूछेगा हिंदू पेट्रियाट पत्रिका किसकी थी? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी की थी। हिंदू पेट्रियाट पत्रिका किसकी थी? हरिश्चंद्र मुखर्जी की थी। अगला गदर, देखो गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापित की थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को। एक गदर पत्रिका भी निकलती थी इन्हीं की पार्टी से, और गदर पार्टी ही निकालती थी सैन फ्रांसिस्को से। वंदे मातरम पत्रिका किसकी थी? भीकाजी कामाजी। कहाँ थी? भीकाजी कामाजी की थी। किसकी थी? भीकाजी कामाजी की थी। आगे हम चलते हैं और पत्रिकाएं पढ़ते हैं। अब अगली पत्रिका आपके सामने ये रही न्यू इंडिया पत्रिका। न्यू इंडिया पत्रिका किसकी थी? एनी बेसेंट की। किसकी थी? एनी बेसेंट की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी एनी बेसेंट। किस सन में ये अध्यक्ष बनी ये आपको बताना है।
फॉरवर्ड ब्लॉक पत्रिका किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बहिष्कृत भारत और मूक नायक पत्रिकाएं किसकी थी? बी आर अम्बेडकर की। किसकी थी? बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किसकी थी और मूक नायक किसकी थी बाबू, तो आप बताएं किसकी थी? बी आर अम्बेडकर की। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी थी? एनी बेसेंट की। किसकी थी? एनी बेसेंट की। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाएं किसकी थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाएं किसकी थी, तो एनी बेसेंट की थी। अगला, हिंदू पत्रिका किसकी थी? तो महादेव गोविंद रानाडे। नाम याद रखना, रिमेंबर द नेम ऑफ महादेव गोविंद रानाडे। इनको आगे पढ़ाएंगे आपको। आगे एक पत्रिका है रास्ता गोफ्तार। रास्ता गोफ्तार ये दादा भाई नौरोजी की है। कौन की है? दादा भाई नौरोजी की है। आप हमें अब बताइए दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का क्या नाम था? ये तो इनकी पत्रिका है, पत्रिका और पुस्तक में अंतर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, रास्ता गोफ्तार दादा भाई थे। पत्रिका भाई पुस्तक बड़ी होती है, कोई लेख लिखता है। एक पत्रिका का मतलब होता है महीने के या वर्ष का कोई एक विचार नहीं है। और जो पुस्तक होती है उसमें आप किसी एक मुद्दे पर लिख देते हैं, एक बार लिख गई। पत्रिकाएं अपडेट होती हैं, अखबार की तरह होती हैं पत्रिकाएं। अगला है इंडियन मिरर। कौन सी है? इंडियन मिरर। इंडियन मिरर किसकी है? देवेंद्र नाथ टैगोर की। किसकी है? इसको पहले प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बाद में मनमोहन घोष, केशव चंद्र इसको चलाते रहे। इंडियन मिरर ये याद मत करना, इंडियन मिरर नहीं पूछी जाएगी, ये आपके लायक नहीं है, मत करिए याद। बंगाल गजट, इसको 100% याद करिए। बंगाल गजट पहली पत्रिका थी, किसने लिखी थी? जेम्स ऑगस्टाइन हिक्की ने। तो पहले पूछा जाएगा भारत की पहली पत्रिका कौन थी? बंगाल गजट थी। किसने लिखी? कौन इसको प्रकाशित करता था? लेखक कौन था? जेम्स ऑगस्टाइन हिक्की। ठीक है, एक सुधारक पत्रिका आती थी, एक किसकी थी? गोपाल गणेश आगरकर। किसी थी? गोपाल गणेश आगरकर। आगे अगली पत्रिका है प्रबुद्ध भारत पत्रिका। किसकी थी? तो स्वामी विवेकानंद की थी। किसकी थी? स्वामी विवेकानंद की। और स्वामी विवेकानंद की दो पुस्तकों, एक पुस्तक हमने पढ़ाई थी आपको, तो उन पुस्तकों के आप नाम लिख दीजिए। एक थी, दो थी, तीन थी, कितनी पुस्तकें थीं? आगे देखते हैं। एक पत्रिका आती थी, ये याद रखिएगा, हाई स्कूल में भी पूछी जाती, युगांतर पत्रिका। कौन सी? युगांतर पत्रिका किसकी थी? बताइए भैया, आपसे पूछा जा रहा है। युगांतर लीजिए, और बड़ा हम करे दे रहे। युगांतर पत्रिका किसकी थी? तो जो युगांतर पत्रिका थी वो बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की थी। आगे पूछा जाएगा तलवार पत्रिका की थी, तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय की थी। किसकी थी? वीरेंद्र चट्टोपाध्याय की थी। अगला पूछा जाएगा यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी? कौन सी पत्रिका? यंग इंडिया पत्रिका किसकी थी? तो लाला लाजपत राय की। किसकी थी? लाला लाजपत राय की। अगला पूछा जाएगा रास्ता गोफ्तार पत्र, पढ़ा चुके हैं। रास्ता गोफ्तार पत्रिका पहले दोबारा रिपीट होगी, दादा भाई नौरोजी की थी। किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की। अगला पूछा जाएगा दर्पण पत्रिका किसकी थी? बाल शास्त्री जाम्बेकर की। किसकी थी? बाल शास्त्री जाम्बेकर की। संजीवनी पत्रिका किसकी थी? तो कृष्ण कुमार मिश्र की थी। ये पत्रिका आप बहुत अच्छे से याद रखना। पख्तून पत्रिका किसकी थी? सीमांत गांधी की थी। इन्हें लाल कुर्ती दल चलाते थे, सीमांत गांधी। इनका पूरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका पूरा नाम था। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ये आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। इंडियन, अगला क्वेश्चन है इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका किसकी थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी। किसकी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी। अब ध्यान से सुनिए, जो जो पुस्तकें आपको याद करनी है, याद होनी चाहिए। तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का आप रट लीजिए। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की याद होनी चाहिए। हरिजन, द इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, ये महात्मा गांधी की याद होनी चाहिए। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। इसके बाद उद्दंड मार्तंड, आपकी जो उद्दंड मार्तंड है, उद्दंड मार्तंड पत्रिका, ये आपको याद होनी चाहिए। किसकी है? जुगल किशोर की है। इसके बाद आपको याद होनी चाहिए कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना की। फिर आपको याद होनी चाहिए
न्यू इंडिया एनी बेसेंट की, और इसके बाद आपको बहिष्कृत भारत और मूक नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर की, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की, और रास्ता गुप्तार पत्र कहो या पत्रिका कहो दादा भाई नौरोजी की। और इसके बाद आपको बंगाल गजट याद होना चाहिए, पहली पत्रिका बंगाल गजट पहली पत्रिका थी भारत में निकलने वाली, जेम्स ऑगस्टाइन हिक्की द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद युगांतर पत्रिका आपको याद होनी चाहिए, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त की। इसके बाद यंग इंडिया पत्रिका लाला लाजपत राय की। और इसके बाद आप याद रखेंगे पख्तून पत्रिका सीमांत गांधी की। इतनी पत्रिकाएं आपको याद होनी चाहिए। अब हम पत्रिकाओं के बाद चलते हैं, कुछ कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं थी। कौन थी? कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं थी, उन पर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं अपनी आ गई। देखते हैं भाई, कांग्रेस की पूर्ववर्ती मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर। इसके पहले क्यों थी भाई? कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य ही था कि इतनी संस्थाएं चल रही थी कि अंग्रेजों को दिक्कत हो रही थी। जब आपको पूरी हिस्ट्री किसी दिन अभी पढ़ लो, फिर जब अपन रिवाइज करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आपको भी चीज़ें एक जोड़नी है। तो देखो, इसमें से कई संस्थाएँ आपको याद नहीं करनी, पढ़ लेनी। जिसको हम कहें याद करना वो आप करके रहिए। लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारों की हित के लिए 1838, द्वारकानाथ टैगोर, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? राधाकांत देव ने। कौन थे इसके संस्थापक? राधाकांत देव। इसको आपको भूलना ही नहीं है कभी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी लंदन में स्थापना की थी। कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने, इसको भी आप याद रखिए। और हमने कहा था ना कि इंडियन लीग 1875, इसको आप नहीं रखिए, लेकिन हाँ शिशिर कुमार घोष की जो पत्रिका हम पढ़ाए हैं अमृत बाजार, ये याद रखिए। इंडियन एसोसिएशन, इसको 100% याद रखना है आपको। इसको आपको 100% याद रखना है। किसको? इसको याद ही रखना है, याद भूलनी नहीं चाहिए। खाना भूल जाओ लेकिन पत्रिका। इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना, जिसे कांग्रेस के पहले का कांग्रेस कहते हैं, 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। कलकत्ता में हुई थी। आनंद मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। वास्तविकता यही है कि इसी पत्रिका की वजह से कांग्रेस की स्थापना की गई थी, क्योंकि माफ़ कीजिए पत्रिका बोल रहे हैं, इसी संस्था की वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्योंकि अंग्रेजों को डर सता रहा था कि जो इंडियन एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1876 में कलकत्ता में हुई है, उसकी वजह से इसमें ज़्यादा लोग जुड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नई संस्था बना दी, उसका नाम रख दिया कांग्रेस। तो इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी ने की थी। बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन 1885 में बदरुद्दीन तैयब, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता। लेकिन इनको नहीं, आपको इसमें से 3 संस्थाएँ याद रखनी हैं। महत्वपूर्ण संस्था इंडियन एसोसिएशन आप रखिए, कांग्रेस के पहले का कांग्रेस कहते हैं इसे। 1876 1876 इसे कलकत्ता में आनंद मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। एक आप याद रखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कौन सी याद रखिए? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी लंदन में स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव ने। ये आपकी हो गई पत्रिकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने क्लास को सुना। आशा नहीं, पूर्ण भरोसा है कि आप याद करके आएंगे। जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, हमको सफलता हासिल करनी है। आप जिस चीज़ को अपना समय देंगे आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।